हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे रायमार्टिमन अभिक्रिया। क्या आपको पता है रायमार्टिमन अभिक्रिया कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से हो सकती है। आज के बाद आपको कभी दोबारा इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इसे सीखेंगे भी और याद भी करेंगे कैसे करनी है, इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले रायमार्टिमन अभिक्रिया होती है वो हमारी फिनॉल से होती है। तो दोनों रिएक्शन को हम एक साथ करेंगे। हमने बनाई एक फिनॉल और दूसरी भी एक साथ करेंगे तो एक और फिनॉल बना लेते हैं। अब पहली जो अभिक्रिया होती है, 2 अभिक्रियाएं, एक बार हम इसे करते हैं क्लोरोफॉर्म से तो CHCl3 और एक बार करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से तो CCl4। इसके साथ में हमें आवश्यकता होती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो दोनों जगह हमने NaOH लिख लिया। बस गिव्स आउट। अब जब हमने क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई तो हमें मिलता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हमें मिलता है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये हमारा है क्लोरोफॉर्म और इधर ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वही हमारी फिनॉल आ जाएगी। फिर से यहाँ पे फिनॉल बन गई और इधर भी फिनॉल बन गई। यहाँ पे क्या होता है, जब हमने क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई तो हमें CHO मिलता है। तो हमें मिल जाएगा इधर CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, CHO ये मिला। और जब हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराई तो हमें मिलता है ओइक एसिड, COOH। अब देखिए, इन दोनों के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तो वो होता है 60 डिग्री सेल्सियस। दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमें इसके साथ साथ क्या मिलता है, NaCl और इधर भी NaCl प्लस H2O और इधर भी प्लस H2O। इधर NaCl और जल बाहर निकलता है तो हमारा ये बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। अब देखिए, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक आइडिया बढ़िया है कि यहाँ पे देखो CHCl3 लगा है तो यहाँ कितने लगे हैं, 3। तो क्या करेंगे, इस पे पहले वाले यौगिक पे और दूसरे यौगिक पे यानी NaOH पे 3 लगा देंगे हम और NaCl पे भी 3 लगा देंगे, ठीक है। इधर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 4 लगा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लगाएंगे और इधर भी 4 लगा देंगे। रहा हमारा रह गया H2O, तो यहाँ पे जल के आगे 2 लगाएंगे, जल के 2 अणु बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये हमारा था फिनॉल। तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। रायमार्टिमन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, रायमार्टिमन अभिक्रिया 2 तरीके से होती है लेकिन ये होती फिनॉल की है। रायमार्टिमन जो अभिक्रिया होती है वो फिनॉल की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक बार हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और एक बार कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से और दोनों ही स्थिति में NaOH का भी यूज करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इनके लिए हमें टेम्परेचर की ताप की आवश्यकता पड़ती है गर्म करने के लिए। तो क्या होता है, जब हमने क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 आया है और 3 से ही हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया है। 2 हमारे जल के अणु में कॉमन थे। जब हमने ये 3 लिखे हैं तो यहाँ देखो 3 लेटर आ रहा है हमारा CHO, ठीक है। और यहाँ पे 4 लिखे थे तो 4 आ रहा है, 1 2 3 4 यानी COOH। तो आपको यहाँ से हमेशा याद रहेगा कि अगर 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पे 4 है, 4 से हमने रिएक्शन को भी बैलेंस किया है तो हमें क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा और COO हमारा
COOH हमारा अम्ल होता है। और इधर एल्डिहाइड मिलेगा, वो कैसे याद रखना है, यहाँ 3 है तो 3 अंक आने चाहिए, इधर पे 3 लेटर आने चाहिए, CHO, 3 हो गए, 1 2 3, तो ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक बार एल्डिहाइड बन जाता है, एक बार सैलिसिलिक अम्ल बन गया हमारा, साथ में हमें NaCl प्राप्त होता है और H2A प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा NaCl सेम है, H2O सेम है, इधर भी देखो NaOH सेम है, NaOH सेम है, इधर फिनॉल हमारी वो सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, एक क्लोरोफॉर्म का है और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं अभिक्रियाएं, ठीक है। लेकिन दोनों हैं क्या, राइमर टीमन अभिक्रिया। बस जब हमने क्लोरोफॉर्म से कराया तो यहाँ रखना है आपको याद 3, यानी कि CHO लगेगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, इसीलिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा ये हमारा। और CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इससे क्या होगा, 4 है तो COOH लगेगा और COOH को बोलते हैं एसिड या अम्ल, तो हमारा ये सैलिसिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें भी फिनॉल बनी, इसमें भी फिनॉल बनी, बस हमें ग्रुप याद रखना है और यहाँ पे भी ग्रुप याद रखना है। इधर आपको ये 2 बातें याद रखनी है, एक तरफ क्लोरोफॉर्म और एक तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाती है तो इसे हम ऐसे ही सेम टू सेम इसकी रिएक्शन करेंगे और क्या लिखेंगे हम। अगर आपको कोई भी दोनों मेथड पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि राइमर टीमन अभिक्रिया की 2 स्थितियाँ बनती हैं। पहली कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराते हैं तब, और एक फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब। तो या कोई आपको पर्टिकुलर पूछ ली जाए नेम से कि क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको उसी हिसाब से लिख देना है। पहले केस में लिखना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये यहीं पे समझनी है, याद भी कर लेनी है रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों को याद हो गई होगी। इसका इमेज अच्छे से दिमाग में बना के चलिए और अब मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी और रिएक्शन के साथ में। तब के लिए धन्यवाद।